अच्छा, मैं आज की क्लास का आगाज़ करता हूँ जिसका टॉपिक है आपने अपने गोल्स कैसे सेट करने हैं और फिर उनको अचीव कैसे करना है। मैं अपने इस सेशन का आगाज़ एक स्टोरी से करता हूँ। 3 दोस्त होते हैं और वो 3 दोस्त एक दिन होटल पे जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं होटल पे जाके कि हम जो है ना खाना खाएंगे वहाँ जाके। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाके खाना खाएंगे। अब वो खाना खा रहे थे तो उनके जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने अगले 10 साल के गोल्स लिख कर इधर रख दें और 10 साल बाद आके देखें कि हमने अपने गोल्स कितने हद तक अचीव किए। तो वो उन्होंने अपने गोल्स लिखे और एक इन्वेलप में बंद करके उन्होंने जो होटल का ओनर था उसके हवाले किए कि ये हमारे गोल्स हैं, हम 10 साल बाद इस होटल में दोबारा आएंगे और आपसे ये लेकर हम चेक करेंगे कि हमने अपने गोल्स को कितना अचीव किया। वो ये देकर चले गए वहाँ से। अब जारी बात है ये 10 साल का अरसा था, इसमें 3 दोस्त इधर उधर हो गए, कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो जब 10 साल गुजर गए तो उनको याद आया कि हमने तो कहीं लिख के अपने गोल्स रखे थे किसी होटल में और उनको जाके चेक करना था। तो 2 दोस्त आपस में मिल गए, उन्होंने एक दूसरे को सर्च किया तो उनकी आपस में मुलाकात हो गई। तो उन्होंने तीसरे दोस्त को ढूंढा लेकिन वो ना मिला। वो काफ़ी ढूंढते रहे तो वो उनको मिल ना सका। तो इसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि चले वो तो मिल नहीं रहा, हम दोनों तो होटल पे जाएं, हम अपने गोल्स तो देखें कि हमने जो लिखा था उसमें से हमने कितना अचीव कर लिया है। वो दोनों होटल पे जाते हैं, होटल वाले से बात करते हैं कि हम आज से 10 साल पहले यहाँ पर आए थे और हमने कुछ गोल्स लिख कर यहाँ रखे थे और हम वो देखने आए हैं कि हमने उनमें से कितने % जो है वो अपने गोल्स अचीव किए। उससे रिक्वेस्ट करते हैं, वो उनको इन्वेलप देता है। वो अपने इन्वेलप देखते हैं, दोनों अपने इन्वेलप खोल के देखते हैं और हंसते हैं कि देखें हमने जो भी चीज़ें लिखी थी वो सारी की सारी हम अचीव कर चुके हैं। उनके लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं थी, लेकिन इसके साथ ही उनको तीसरे दोस्त की याद आ रही थी जो उनके साथ था। तो उन्होंने कहा कि वो आज हमारे साथ नहीं आया, हमने उसको ढूंढने की कोशिश की, तो क्यों ना हम उसका इन्वेलप भी लेकर देख लें और अगर हमें वो कभी मिलता है तो हम उसको भी बता देंगे कि भाई आपके गोल्स कितने % आपने अचीव किए। तो वो उससे उसका इन्वेलप लेते हैं। जब वो उनसे उसका इन्वेलप लेकर खोलते हैं तो उस इन्वेलप में एक हैरान कुन बात थी। उस इन्वेलप में लिखा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं 10 साल बाद जिंदा होऊंगा। और वो बाहर चले जाते और वो पता करते हैं, उसको मज़ीद ढूंढने की कोशिश करते और पता चलता है कि वो वाकई इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए आपको पता चल गया होगा कि गोल्स लिखना कितना इम्पॉर्टेंट है और सही गोल्स लिखना कितना इम्पॉर्टेंट है। आप जो कुछ लिख के रखते हैं उसकी बड़ी इम्पॉर्टेंस है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं उनके हासिल करने के इम्कानात, गोल्स को अचीव करने के इम्कानात 80% बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि गोल सेट करने के बेनिफिट्स क्या हैं। अच्छा, गोल सेटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपको डायरेक्शन मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि आपने जाना किधर है। दूसरा बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि आप सेटिस्फाई होते हैं, आपको आगे बढ़ने का एहसास होता है। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होते हैं कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं और आप कुछ करने के लिए आए थे, ना कि बेकार ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है। ठीक है, और तीसरा फ़ायदा ये है कि आपकी ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ग्रोथ की ज़रूरत होती है, हमें अपने दिमागी तौर पर मजबूत होने की ज़रूरत होती है, हमें जिस्मानी तौर पर बेहतर होने की ज़रूरत होती है, हमें रूहानी तौर पर बेहतर होने की ज़रूरत होती है। तो हमारे गोल्स हर तरह के होने चाहिए। डिफरेंट एरियाज़ होते हैं अपने गोल सेटिंग के, कि हमारे हेल्थ रिलेटेड गोल्स होने चाहिए, फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए। ठीक है, और इसी तरह जो है ना हमारे और गोल्स होने चाहिए। अच्छा, मैंने आपको ये 3 बेनिफिट्स बताए। इसमें सबसे पहली जो रीज़न है गोल्स को अचीव ना करने की लोगों की, वो है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, इस्तकामत का ना होना, कंसिस्टेंसी का ना होना। ठीक है, हम जिम की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जिम जो है ना साल के पहले 7 दिन 80% लोग जो है ना वो जिम जो ज्वाइन करते हैं उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो छोड़ देते हैं। ठीक है, और जिम ओनर्स कहते हैं कि हमारे ये जो 7 दिन जो लोग आते हैं ना, ये हमारा पूरा साल चलाते हैं, क्योंकि ये पेमेंट करते हैं और फिर भाग जाते हैं और इस पेमेंट से हम पूरा साल जिम जो है ना अपनी जिम की देखभाल करते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। तो यानी कि यह कंसिस्टेंसी का ना होना। हम शुरू करते हैं काम को, फिर हम उसमें मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। ठीक है, हम उसमें सब्र का मुजाहरा नहीं करते,
कंसिस्टेंसी हमारे पास नहीं होती, इस वजह से हम गोल्स अचीव नहीं कर पाते। अच्छा, सेकंड जो रीज़न है गोल्स की अचीव ना करने की, वो है जाइंट स्टेप्स, बड़े बड़े स्टेप्स लेना। ठीक है, हम चाहते हैं एक दो दिन में मैं सारा कुछ कर लूँ, मैंने अमीर होना है, मैं एक दो दिन में अमीर हो जाऊँ, ठीक है, एक महीने में अमीर हो जाऊँ, मैंने अपनी हेल्थ पे काम करना है, मैं एक दो दिन में वेट लॉस कर दूँ, ठीक है, मैं एक दो दिन में अपनी बॉडी को बना लूँ। ठीक है, जाइंट स्टेप्स के आप चाहते हैं कि बस फटाफट चीज़ हो जाए। अब जाइंट स्टेप्स जो भी लेना चाहता है वो कभी ये माइंड में ना सोचे कि वो अपने गोल्स को अचीव कर ले, क्योंकि इंसान की मूड स्विंग्स है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इमोशनल बीइंग्स हैं, हमें मूड स्विंग्स का शिकार होते हैं, हमारी एनर्जी कभी लो होती है कभी हाई होती है। और अगर हम जॉइंट स्टेप्स लेने का सोच रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि जब हमारा मूड लो होगा तो उनको करना आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड जो रीज़न है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे बस की ये बात नहीं है, इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, जो नेक्स्ट रीज़न है वो है फेलियर फिलॉसफी माइंडसेट। अगर आपका फेलियर फिलॉसफी या माइंडसेट है तो आप फिर भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। अब होता क्या है, हम ये कहते हैं कि जी देखें, गोल्स अचीव करने के लिए तो आपके पास एक ख़ास उम्र होनी चाहिए, ठीक है, और उम्र के साथ साथ हम उसको जोड़ देते हैं कि आपके तो हमारे को मुल्क के हालात ही अच्छे नहीं है, हम तो ये काम कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ठीक है, हाँ, आप देखें, अगर इस तरह की चीज़ों को आप अपने गोल्स के साथ जोड़ेंगे तो आप कभी भी, क्योंकि ये माइंडसेट ही फेलियर वाला है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मुझे लोग नहीं करने देते, हमारे हालात ऐसे नहीं है, हमारी हुकूमत अच्छी नहीं है, ये फेलियर फिलॉसफी है, ये फेलियर माइंडसेट है। जिसने करना होता है उसके लिए हालात हमेशा साजगार होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, जिसने करना होता है उसके लिए हालात साजगार होते हैं और वो उसमें करके दिखाता भी है। फिफ्थ रीज़न ये है कि हम अपने गोल्स को इमोशनल नहीं बनाते। ठीक है, आपके गोल्स इमोशनल बनाने का मतलब क्या है कि यार आप एक गोल सेट करते हैं, आप उसमें इंसानियत को ज़रूर लेकर आए, अपने गोल्स को अपने तक महदूद ना रखें। अगर आप उनको अपने तक महदूद रखेंगे तो उनको हासिल करने के इम्कानात बहुत कम हैं, लेकिन अगर आप उसको अपने साथ साथ दूसरों का फ़ायदा भी उसमें शामिल कर लेंगे तो उसको हासिल करने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाए। अच्छा, मैंने आपको रीज़न्स बताई, कुछ लोगों ने भी बताई, मैंने सिर्फ आपके साथ 5 रीज़न शेयर की कि लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, इस्तकामत नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं होती, और जाइंट स्टेप्स हम लेने के आदी होते हैं। हम चाहते हैं 2-4 दिन में ही मैं अमीर हो जाऊँ, 2-4 दिन में ही मैं हर चीज़ को अचीव कर लूँ, ऐसा मुमकिन नहीं होता। और हमें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, या हमारी फेलियर फिलॉसफी होती है कि हालात ख़राब है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे करने नहीं दिया जाता, या हम उसकी इमोशनल कंडीशनिंग नहीं करते। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ कि आपने अपने गोल्स को अचीव कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, अपने गोल्स को अचीव करने का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है मेक इट स्मार्टर। अब स्मार्टर का मतलब क्या है जी? स्मार्टर की जो एस है उसका मतलब है स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं अभी आपको आगे एग्जांपल दूंगा। आपका गोल्स एम से क्या मुराद है? मेजरेबल। ए से मुराद है अटेनेबल, जो अटेन किया जा सके। ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि आप उसको अटेन ही ना कर सकें। अच्छा, आर इज़ फॉर रेलिवेंट, कि आपका गोल रेलिवेंट होने चाहिए। टी इज़ फॉर टाइम बाउंड, ठीक है, उनके साथ आपने टाइम लाजमी टाई करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उससे आपको ये मज़ीद समझ आएगा। ई इज़ फॉर एवेल्यूएशन, कि आप उसको एवेल्यूएट कर सकेंगे। आपका अगर आपने अपना गोल अचीव किया है तो क्यों किया, अगर नहीं किया तो वो क्यों नहीं किया, आप उसकी एवेल्यूएशन भी कर सकें और उसको रिवाइज भी कर सकें। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्मार्टर और एक ऐसा गोल जो स्मार्टर नहीं है, और एक ऐसा गोल जो स्मार्टर है। अब मैं अपना गोल सेट करता हूँ कि मैं अमीर बनूंगा, ठीक है। आपके ख्याल में ये स्मार्टर गोल है, मैं अमीर बनूंगा, ठीक है, मैं अमीर होना चाहता हूँ या मैं अमीर बनूंगा। आपके ख्याल में ये स्मार्टर गोल है या नहीं? ये स्मार्टर गोल नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करूँगा या मैं अमीर बनूँगा, भाई आप अमीर बनेंगे, कितने अमीर बनेंगे, ये स्पेसिफिक नहीं, ये एक जनरल गोल है। आप कितने अमीर बनेंगे? अब मैं कहूँ कि जी मैं अमीर बनूंगा, ये स्पेसिफिक नहीं है, कितना अमीर बनूंगा इसमें नहीं। अच्छा, मैयर, क्या मैं इसको मैयर कर सकता हूँ? सेकंड जो एम है मैयरेबल, क्या मैं इसको मैयर कर सकता हूँ? 1-2 महीने बाद, 4 महीने बाद मैं देखना चाहूँ कि मैं कितना अमीर हो गया हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितना अमीर हो गया हूँ? क्योंकि ये मैयरेबल नहीं है, ये एक जनरल गोल है, ठीक है। अटेनेबल, अब ये किसी हद तक अटेनेबल तो है। अगर आप कहें कि आप अमीर बनना चाहते हैं तो किसी हद तक अटेनेबल है, लेकिन उस तरह अटेनेबल नहीं है। जब डिफाइन ही नहीं है, स्पेसिफिक ही नहीं है,
तो वो उस तरह से अटेनेबल नहीं है। रेलिवेंट, हाँ रेलिवेंट हो सकता है। अब रेलिवेंट की मैं बात करता हूँ, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा गोल है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैंने गोल बनाना है वो यही है कि मैंने अपना ब्लॉग बनाना है। अब ब्लॉग और यूट्यूब किस तरह से रेलिवेंट है कि ब्लॉग की अपनी ट्रैफिक होती है, गूगल से आती है, और यूट्यूब की ट्रैफिक जो है वो यूट्यूब से आती है, तो मैं इन दोनों को मिलाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, टाइम बाउंड, मैं अमीर बनूंगा, भाई कितने अरसे में मैं अमीर बनूंगा, कोई इसमें नहीं है कि मैं 1 साल में अमीर बनना चाहता हूँ, मैं 2 साल में अमीर बनूंगा, मैं 5 साल में अमीर बनूंगा, तो इसमें टाइम बाउंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, एवेल्युएट, आप अगर अमीर नहीं बनते फॉर एग्जांपल, तो आप उसको देख सकते हैं कि आप अमीर क्यों नहीं बने, ठीक है। और इसके साथ साथ रिवाइजेबल, कि आप देखें कि क्या क्यों अमीर नहीं बना और इसको करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक और गोल शेयर करता हूँ, आपको पता चलेगा कि स्मार्टर गोल क्या होते हैं। आई विल बिकम रिच, मैं अमीर बनूंगा, बाई अर्निंग 10,000 PKR पर मंथ बाई द एंड ऑफ 2022। अब ये एक स्मार्टर गोल है कि मैं 2022 के आखिर तक हर महीने 10,000 रुपये कमाकर अमीर बनूंगा। मेजरेबल है बिल्कुल, हर महीने मैं अपना एनालिसिस कर सकता हूँ कि इस महीने मैंने कितने पैसे कमाए हैं। अगर मैंने कहा कि मैं 10,000 पर मंथ कमा के अमीर बनूंगा, और अगर एक महीने में मैं 5,000 कमा रहा हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि अच्छा 50% जो है मैं अपना गोल अचीव कर चुका हूँ। अटेनेबल भी है, आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप 10 कमा सकते हैं, 50 कमा सकते हैं, 100 कमा सकते हैं, ठीक है। ये आपको लाख कमा सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपके लिए क्या अटेनेबल है। हो सकता है आप अभी स्टूडेंट हो, आपके लिए 1 लाख कमाना अटेनेबल ना हो, लेकिन 10,000 कमाना अटेनेबल हो। इस वजह से मैं आपको 10,000 की एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अच्छा, रेलिवेंट भी है, ठीक है। आप ज़ाहिर बात है, फाइनेंशियल जो है, पैसे जो है वो हमारी ज़रूरत है, हम कोई भी काम करना चाहें उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से रेलिवेंट है। टाइम बाउंड, मैंने कहा है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ हर महीने 10,000 कमा के 2022 के आखिर तक। इसमें मैंने टाइम बाउंड कर दिया इसको कि मैंने एक लिमिट लगा दी कि 1 साल के अंदर मैंने ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब एवेल्युएशन, ईज फॉर एवेल्युएशन, एवेल्युएट का क्या मतलब है। अगर साल के आखिर में मैं देखता हूँ कि मैंने 10,000 कमाने का गोल बनाया था लेकिन मैं 8,000 कमा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने एवेल्युएट करना है कि 10,000 में क्यों नहीं कमा सका, उसकी वजूहात को जानना है, ठीक है। उसकी वजूहात को जान के फिर मैंने उसके जो आखिरी आर है स्मार्टर का, रिविजिट करना है, अपने गोल्स को रिविजिट करना है, ठीक है। और देखना है मैं उनको अचीव नहीं कर सका तो उसकी क्या वजह थी। ये अगर मैंने अचीव कर लिया, जो 8,000 तो मैंने अचीव कर लिया, अब जो बाकी 2,000 मैंने करना है, क्या वो 2,000 या उससे भी ऊपर अगला गोल मेरा होगा, उसमें मैंने ये जो गलतियाँ की थी जो आपको एवेल्युएशन से पता चली, वो मैंने नहीं करनी और मैंने अपना जो गोल है उसको अचीव करना है। तो ये है मेक इट स्मार्टर, समझ आ जाए। अच्छा, दूसरा है राइट इट डाउन। मैंने शुरू में आपके साथ स्टोरी शेयर की कि आपने अपने गोल्स को लिखना है। अच्छा, आप लिखना, मैंने आपको कहा कि लिखना जो है ना, इसमें बहुत बरकत रखी है अल्लाह ताला ने। और एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक रिसर्च की गई 1979 में, एक ऐसा सेशन जो कि ग्रेजुएट होने वाला था, उनसे कहा गया कि आप अपने गोल्स लिखें, आप अपने गोल्स सेट करें। तो उसमें से 83% लोगों ने कोई गोल सेट नहीं किया। वो जिस तरह हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर होता है उस तरह का उनका बिहेवियर था कि यार क्या ज़रूरत है गोल सेट करने की, जहाँ हमें वक्त ले जाएगा, जहाँ हालात ले जाएंगे, जो किस्मत में लिखा होगा उस तरफ हम चले जाएंगे। तो 83% लोगों ने कोई गोल सेट नहीं किया। 14% लोगों ने अपने गोल्स तो सेट किए, लेकिन उन्होंने कहा बस हमें याद है, हमने ये काम करना है, हमें दिमाग में हमने लिख लिया, हमें पेपर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल्स को सोचा भी सही और उसके साथ साथ उन्होंने पेपर पे उसको लिखा। जब 10 साल बाद देखा गया, इन लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए, इनका रिकॉर्ड रख लिया गया कि ये कितने लोग हैं और ये क्या क्या इन्होंने किया है, इसका रिकॉर्ड रख लिया गया। 10 साल बाद इनके इंटरव्यूज़ किए गए और देखा गया कि जो 83% लोग जिन्होंने कोई गोल सेट नहीं किया था, वो बस अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल थे, जिस तरह एक एवरेज इंसान होता है उस तरह थे। और जो 14% वो लोग जिन्होंने अपने दिमाग में गोल सेट किए थे, वो उनसे दुगना, जिन्होंने कोई गोल सेट नहीं किया था उनसे दुगना सक्सेसफुल थे, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और जो 3% लोग जिन्होंने अपने गोल्स को लिखा था, वो अपनी ज़िंदगी में बुला के सक्सेसफुल थे, वो इन सबसे 10 गुना ज़्यादा सक्सेसफुल थे। मतलब जो कुछ अचीव करना चाहते थे उन्होंने अचीव किया और अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स को लिखें। आपको पता चल गया होगा कि गोल्स को लिखने का कितना बेनिफिट होता है। अब देखें, जब हम गोल्स लिखते हैं
इसके लिखने का फ़ायदा क्या होता है, टेक्निकली जो फ़ायदा है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम अपने गोल्स को लिखते हैं हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करता है। हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं ना, हमारा दिमाग फ़ौरन ये फ़ैसला करता है हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस में कि उसने आपके दिमाग में ये इन्फॉर्मेशन रखनी है या नहीं रखनी। जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, इसका मतलब है आप उस पर कंसंट्रेट करते हैं। आपका दिमाग ये समझता है कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। जब वो समझता है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो जब भी उससे रिलेटेड कोई चीज़ नज़र आपको आएगी ना, वो कहेगा, वो उस पर फोकस करेगा। तो इस वजह से आप जब अपने गोल्स को लिखते हैं तो आप उस पर कंसंट्रेट करते हैं और उसको अचीव करने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक बाइक खरीदनी है या साइकिल खरीदनी है। अब आपने कहा कि होंडा CD70 मैंने खरीदनी है और आपने आज डिसाइड किया। अगले दिन आप बाहर निकलेंगे ना, जितनी भी होंडा CD70 आपको नज़र आएंगी, आप उनको गौर से देखें। उसकी वजह क्या है कि आपने दिमाग में गोल बना लिया कि मैंने लेनी है, तो अब आप उसको देखना शुरू कर देंगे। जब आप अपने गोल्स लिख लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उससे रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आप उनको देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने अपने गोल्स को लिखना ज़रूर है। फर्स्ट स्टेप था गोल्स को अचीव करने के लिए आपने उसको स्मार्टर बनाना है। सेकंड है आपने उसको लिखना है। थर्ड इज़ ब्रेक इट डाउन। आपने उनको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करना है। आपने अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करना है छोटे छोटे स्टेप्स में और डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, आप डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। एक कैटेगरी ए बना सकते हैं जिसमें आप डिफ़िकल्ट गोल लिखेंगे, एक बी बना सकते हैं जिसमें आप कदरे कम मुश्किल गोल लिखेंगे, और एक आप सी कैटेगरी बना सकते हैं जिसमें आप वो गोल्स लिखेंगे जो बहुत ईजी हैं, जिनको अचीव करना ईजी है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी ए में आपने लिख दिया कि आपने किसी हैबिट को ब्रेक करना है। ठीक है, कोई भी ऐसी आदत आप में है जो आपसे छूट नहीं रही, आपने लिख दिया कि आपने इसको ब्रेक करना है, तो वो आप लिख देंगे। ये एक मुश्किल गोल है। इसी तरह आप एक जो कैटेगरी बी है उसमें आप गोल्स लिख देंगे कि जैसे आपने कोई नई स्किल सीखनी है या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स करना है। और सी कैटेगरी में आप सबसे आसान गोल्स लिखें जो आप इजीली अचीव कर सकते हैं, जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। अगर आप 40 दिन तक रेगुलर नमाज पढ़ें तो आपके अंदर उसकी आदत इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगी और उसके बाद फिर आप नमाज पढ़े बगैर नहीं रह सकेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, फिर आपको फील होगा कोई ना कोई चीज़ मिस हुई अगर आपकी नमाज मिस हो गई। और इसके साथ साथ आप ये इजी गोल में लिख सकते हैं कि आपने रोज़ाना 5 मिनट वॉक करनी है या आपने रोज़ाना 15 से 20 मिनट बुक रीडिंग करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपने यहाँ पर कंपाउंडिंग के इफेक्ट को समझना है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडिंग जो है वो क्या है कि आप देखें, आप रोज़ाना 15 से 20 मिनट अगर पढ़ते हैं और आप इस दौरान 10 पेज पढ़ते हैं। ठीक है, आप मतलब रोज़ाना 10 पेज पढ़ते हैं 15 से 20 मिनट लगा के। आजकल तो वो ऐप भी है ब्लिंकिस्ट, आप उसमें 10-15 मिनट में बुक की समरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप 10 से 15 से 20 मिनट पढ़ते हैं। एक साल में ये अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करें 365 से तो ये 3650 आपके पेजेस बनते हैं। और एक एवरेज बुक अगर आप 150 पेजेस की लगाएं तो ये एक साल में आपकी 25 किताबें बनती हैं। अगर आप हिसाब करें, कैलकुलेट करें, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप उनको रेगुलरली करें तो वो कितना बड़ा नतीजा आपको दे सकते हैं। अच्छा, 4th स्टेप है जी, होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल। हमें से सब जो है वो डिसिप्लिन नहीं होते। हम गोल सेट कर लेते हैं लेकिन उनके अंदर इतनी मोटिवेशन नहीं होती। तो आपने अपने आप को अकाउंटेबल बनाना है। अब अकाउंटेबल आप कैसे बना सकते हैं? अकाउंटेबल बनाने के लिए आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जिसके साथ आप अपने गोल्स शेयर करें, वो आपकी कारकर्दगी को बाकायदा जांचे, लेकिन वो दोस्त आपके बराबर जो आपसे छोटा नहीं होना चाहिए, जो आपसे फ्री हो। वो ऐसा दोस्त हो जो थोड़ा आपसे बड़ा हो, या आपका कोई, आप किसी ट्रेनर्स की भी हेल्प ले सकते हैं इसमें, जो आपसे पूछे और आप उसको सीरियस आपको जवाब दें। आप उसको क्या आपको बताना होगा आपने अपने गोल्स जो सेट किए हैं उसको कितना आपने अचीव कर लिया। इस तरह जब आप अकाउंटेबल होंगे, आपको पता होगा किसी को आपने जवाब देना है, तो वो करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जैसे जो लोग स्कूल जाते हैं, टीचर के डर की वजह से हम सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि अगर हम लेट गए तो हमें मार पड़ेगी, तो उसके डर की वजह से हम जल्दी पहुंच जाते हैं, इवन हमारा दिल ना भी कर रहा हो। इसी तरह बहुत सारे लोग जॉब पे जब जल्दी इस वजह से पहुंच जाते हैं हम, तो हमें बॉस का डर होता है। ठीक है, हमें पता है कि हम अकाउंटेबल हैं, हमने किसी को जवाब देना है। तो आप अपने गोल्स के बारे में अगर किसी को जवाब दे हो जाए तो फिर उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, AP। अपना AP ज़रूर रखें। किसी को भी आप रख सकते हैं, कोई ऐसा बंदा जो आपकी फैमिली में बड़ा हो लेकिन आपके साथ फ्री ना हो, आप उसको जवाब दो, आप उसको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख लें और उसके साथ अपने गोल्स शेयर कर लें और उसको कहें कि आपने हर महीने मुझसे पूछना है। इसके बारे में ना एक स्टिक ऐप भी है। स्टिक ऐप है, उस पर क्या होता है, आप अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सेट करते हैं। ठीक है, अपना दोस्त किसी को,
अब आप उसमें अपने गोल्स लिख देते हैं। अगर आप उस पर कभी भी नो करेंगे ना, कि आपने फॉर एग्जांपल लिखा कि आपने इस हफ्ते 5 वक्त की नमाज का आपने आपको पाबंद बनाना है, और आपने उस हफ्ते का गोल उसमें सेट कर दिया, लेकिन हफ्ते में एंड पे आप कह रहे हैं कि आप ये गोल नहीं अचीव कर सके, आप उसको नो करेंगे जैसे, तो वो आपके ना, आप उसमें अमाउंट भी सेट करते हैं, पेनाल्टी अमाउंट इसको कहते हैं, कि आप वो अमाउंट सेट करते हैं, वो अमाउंट आपके अकाउंट से कट जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा होता है कि आप पे प्रेशर आता है और आप उस चीज़ को कर लेते हैं। अच्छा, मैं अब आता हूँ 5th स्टेप की तरफ। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको जो करना है वो है रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को रिवॉर्ड करें। अगर आप अपने गोल्स को अचीव कर लेना तो उसके बाद उसको सेलिब्रेट भी करें। जैसे आप किसी अच्छी जगह खाना खा सकते हैं, आउटिंग के लिए जा सकते हैं, कोई भी आप ऐसा काम कर सकते हैं जिसको आप इंजॉय करते हैं। रिवॉर्ड योरसेल्फ में सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने सेलिब्रेट करना है या आपने आपको रिवॉर्ड देना है, बल्कि इसमें आप पनिश भी कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, पनिश करने के मैं एक आपको तरीका बता देता हूँ। एक किताब में पढ़ रहा था, टूल्स ऑफ टाइटन, उसमें वो कहता है, मैं बैडमिंटन खेलता था, बैडमिंटन खेलने जाता था ना, तो जब बैडमिंटन में आप सर्व करते हैं ना, एक लाइन होती है, उससे अगर आपका पाँव आगे चला जाए या उसको टच कर जाए तो वो फाउल हो जाता है और दूसरे को पॉइंट मिल जाता है। वो कहता है कि मेरे फाउल्स बहुत ज़्यादा होते थे, मैं लाइन्स को बहुत ज़्यादा टच करता था। जब मैं लाइन्स को टच करता था, मैं फाउल्स होते थे और मैं गेम हारता था। तो मैंने अपने ऊपर पेनाल्टी रखी कि अगर मैंने अपना पाँव मेरा एक दफ़ा टच होगा तो मैं जाके 500, मतलब राइटर वो तो डॉलर्स में बात करते हैं, $100, $50 मैं जाके किसी चैरिटी को दे दूँगा। वो मैंने करने होते। कहता है मेरा पहले दिन 1-2 पेनाल्टी जब हुई, 3 हुई, तो मैंने जाके $100-150 जो है वो फॉरवर्ड कर दिए उस चैरिटी अकाउंट में। लेकिन हुआ क्या कि मुझे उसका फील होना शुरू हो गया कि ये तो अच्छे खासे मेरे पैसे जा रहे हैं। तो जब इस चीज़ ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला और मेरी वो जो फुट पेनाल्टी थी वो कम होना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे पता होता था कि अब अगर मैंने गलती की तो इसकी मुझे सज़ा मिलेगी। तो आप भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव करें तो आपको ये रिवॉर्ड सिस्टम, पनिश और रिवॉर्ड का जो सिस्टम है, ये आपको इसमें लाना होगा। आप कैसे ला सकते हैं, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दी। आप उसमें जैसे भी इसको आप वो अमाउंट सेट कर लें जो आपके लिए देना मुश्किल हो। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अपना गोल आज मेरा है कि मैंने 10 मिनट वॉक करनी नहीं की तो मैं अब आके 10 रुपये दे दूँ। नहीं, आपने वो अमाउंट सेट करनी है जो आप पे फ़र्क डाले, ठीक है, जो देते हुए आपको मसला हो, जो देते हुए आपको थोड़ी तकलीफ हो, तो वो आपने अपनी पेनाल्टी अमाउंट सेट करनी है। अच्छा, इसमें मैं अब आता हूँ टेक हेल्प। ठीक है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा तो आप हेल्प लें। आप उनसे पूछें, जिस तरह का आपका गोल है, जो लोग उसको अचीव कर सकें, उनसे पूछें कि मैं ये इस तरह करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझसे नहीं हो रहा। वो हो सकता है आपको कोई एंगल बता दें, कोई तरीकाकार बता दें जिसको फ़ौरन करने से आप भी उसमें सक्सेसफुल हो जाए। मतलब क्विट करने से पहले, कोई भी चीज़ क्विट करने से पहले आप उस फील्ड के बंदों से हेल्प ज़रूर लें। उनसे पूछें कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, आपके ख्याल में क्या गलती है, अपना एनालिसिस करें, और उसके बाद आप जो है हेल्प लेने के बाद आपको लगे कि हाँ नहीं आप नहीं कर सकते, तो फिर आप उसको छोड़ें। वरना हेल्प लेने का जो चीज़ है ना, हम इसको बुरा समझते हैं कि यार मैं दूसरों से हेल्प लूँगा, लोग क्या सोचेंगे। नहीं, आपको हेल्प लेने की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हेल्प लें, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक बोनस टिप दे दूँ। आपके गोल्स मैक्सिमम 5 होने चाहिए। हम क्या करते हैं, हम एक पेज को पूरा भर देते हैं कि मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, मैं दुनिया में घूमूंगा, मैं 1 लाख भी कमाऊँगा, ठीक है, मैं 100 किताबें भी पढ़ूँगा, मैं एक्सरसाइज भी रोजाना करूंगा। हम एक लिस्ट बना देते हैं। आपने लिस्ट नहीं बनानी, 3, 4, 5 आपके गोल्स होने चाहिए, ठीक है। उनको आपने 1 साल में अचीव करना है। अगर आप उनको अचीव कर लिया आपने, तो ये आपको इतना कॉन्फिडेंस देगी कि छोटे छोटे गोल्स तो वैसे ही आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप अगले साल का गोल सेट कर सकते हैं, तो आप उसमें गोल सेट कर सकते हैं कि आपने अगले जो साल है 2022 में एक पब्लिक स्पीकर बनना है, आपने 50,000 पर मंथ कमाना है। एक आपका ये गोल हो सकता है। आपने अपनी हेल्थ पे काम करना है, आपने रोज़ाना 20-25 मिनट एक्सरसाइज करनी, आपने नमाज पढ़नी है रोज़ाना 5 वक्त की, आपने इसका पाबंद अपने आप को बनाना है, और कोई एक बुरी आदत आपने छोड़नी। ये 5 आपके गोल्स हो गए। अब आप इनको लिख लें और जो है ना ये डिसाइड करें कि मैंने इन पे काम करना है और मैं इनको अचीव करूँगा, ठीक है। अब ये 5 गोल्स आपके लिए इसलिए ज़रूरी है। इससे ज़्यादा गोल अगर आप सेट करेंगे ना, तो वो आपके रिसोर्सेज को भी डिवाइड करेंगे, आपकी अटेंशन को भी डिवाइड करेंगे। तो जितना आपके गोल्स कम हो गए, उन पर फोकस करना उतना ईजी होगा। इस वजह से सादा और कम गोल सेट करें और उनको अचीव करें। अब इसमें आप रोज़ाना इन पर थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं, या आप एक और स्ट्रेटजी जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल सेट किया कि आपने हर मंथ जो है ना 50,000 कमाना है,
या 1 लाख कमाना है, ठीक है। ये इसके साथ ही आपने गोल सेट किया कि आपने 30 किताबें पढ़नी है, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले 2 महीना 1 महीना लगा के 30 किताबें पढ़ लें, ठीक है। एक तरीका ये है। एक ये है ना कि आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ें। एक ये है कि आप पहले 30 दिन या 60 दिन लगा के 30 किताबें पढ़ लें, ये आपका एक गोल कंप्लीट हो जाएगा। अब आप अगले 2-3 महीने सीखें पैसे कैसे कमाने, और आप देखें कि आप कैसे 50,000 या 1 लाख कमा सकते हैं। आप अगले 2-3 महीने उसी पे काम करें, सिर्फ उसी एक गोल पे काम करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक गोल पे कंसंट्रेट करना बड़ा ईजी होता है। जब आप उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो उसके अचीव करने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं। फिर आपका थर्ड गोल ये होना चाहिए कि आपने अपनी हेल्थ पे काम करना है, एक्सरसाइज करें, अगले 2-3 महीना हेल्दी और बैलेंस डाइट खाएं, और फिर उसके बाद उसको मेंटेन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस